औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you will be in best of your health and iman. जैसा कि हम लोग नरेशंस कर रहे थे और नरेशन में हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस यानी हमारे पास जिस वक्त रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तमाम टेंसेस इस्तेमाल हो रहे हो तो हम उनको कैसे चेंज करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी सीख लिया है अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ रहे हो तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल हो रहे हो तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, यानी इसमें क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर खाली वर्ब और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता बल्कि हमारा सेंटेंस जो है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीट हो जाता है। और ऐसा कब होता है? जिस वक्त हम लोगों ने कोई ऑर्डर देना हो, कोई कमांड देना हो, या कोई एडवाइस करनी हो, या फिर इसके अलावा कोई सजेशन लेना हो। तो जब हमारे पास इस तरह के सेंटेंसेस मौजूद होते हैं तो हम कह देते हैं कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि ओपन दी विंडो, अब इसमें ओपन से यानी वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जबकि इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाते हैं डोंट गो आउटसाइड, अब यहाँ पर भी डोंट यानी एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। यानी ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट के बगैर स्टार्ट होते हैं उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ऐसे सेंटेंस के अंदर कोई ऑर्डर, कोई कमांड, सजेशन, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट वगैरह होनी चाहिए। जैसा कि ये लिखे हुए हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अच्छा, जिस वक्त हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ रहे हों तो उसे हम लोग कैसे चेंज करते हैं, यानी हम लोग ने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना होता है तो इसमें क्या क्या चेंजिंग आती है या इसके लिए क्या रूल्स होते हैं। हम अगर रूल्स को पहले एक दफा से इससे गो थ्रू हो जाएंगे तो ये हमारे लिए एक किस्म का इसको चेंज करना आसान हो जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मेरे ख्याल में सबसे इजीएस्ट होते हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि इसमें हम लोगों ने बेसिकली यानी कोमास और इन्वर्टेड कोमास को जो चेंज करना होता है तो जस्ट टू का एक वर्ड होता है या हम लोगों ने इसको यानी कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल कर देना होता है। जैसा कि यहाँ पर अब हम देखते हैं कि बेसिकली इसके रूल्स क्या हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है, रिपोर्टिंग ये बात ज़हन में रखें जब भी हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने जा रहे होते हैं, इनडायरेक्ट में जब हम लोग चेंज कर रहे होते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। ठीक है, कब नहीं होता? जिस वक्त हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होता है या फिर फ्यूचर में होता है, उस वक्त हम लोग यानी ये चीज जरूरी नहीं समझते कि जी हम लोग जो है इसको हम लोग चेंज करें, या फिर जब हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता तो तब भी हम लोग इसी तरह से सेम से या सेट लगा देते हैं। ठीक है, और वरना आमतौर पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जरूर चेंज हो रहा होता है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब हमारे पास आ रहे हों तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस से चेंज करते हैं? तो रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग मैंने यहाँ पर लिख दी है कि हमारे पास क्या क्या चेंजिंग आ सकती है। नॉर्मली जब भी हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या सेड आ रहा होता है तो हम उसको आस्क्ड या फिर टोल्ड से चेंज करते हैं। अब फिर क्वेश्चन ये आ गया कि कब हम आस्क लगाएंगे, कब हम टोल्ड लगाएंगे। तो देखिए, आस्क उस वक्त लगाते हैं जिस वक्त कोई रिक्वेस्ट हो रही होती है, यानी हमारे पास सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट की जा रही है तो हम से या सेट को हम लोग आस्क में चेंज कर देंगे।
ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास उसी सेंटेंस में कोई ऑर्डर है, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसा दिया गया है जिसमें कोई ऑर्डर है, तो हम उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। इसकी एक हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि क्या मतलब। यानी हमारे पास सेंटेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि फादर सेड ओपन दी विंडो। अब ओपन दी विंडो अगर हम लोग देखें तो क्या ये एक ऑर्डर है, क्या ये एक रिक्वेस्ट है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में नॉर्मली हमारे पास वाज़िया तौर पर भी कोई ना कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई कमांड हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जरूरी क्या चीज है कि हमारे पास जो सा भी सेंटेंस होगा, अगर तो उसमें विजिबल तौर पर कोई ऑर्डर दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फादर की बजाय अगर लिखा हुआ आता है कि दी कमांडर सेड। अब कमांडर जो सा है वो आपको कोई भी बात कहेगा वो ऑर्डर के लेवल पे चली जाती है। उसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि जी कमांडर जो सा है वो हमें बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे वाज़ेह तौर पे, यानी हमने इंस्ट्रक्शंस को देखना है या हमने इम्प्रेशंस को देखना है कि बेसिकली क्या इम्प्रेशन दिया जा रहा है, कहने वाला है कौन है, ठीक है। अगर कमांडर कहेगा तो वो ऑब्वियसली ऑर्डर होगा। लेकिन अब फादर कह रहे हैं, फादर हर वक्त ऑर्डर के मोड में नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जी अब फादर ने क्योंकि कहा है कि विंडो खोल दो, तो यहाँ पे कैजुअली भी कह रहे हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि वो ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम कह देंगे कि फादर टोल्ड, फादर फादर ने कहा है, ठीक है। सेम अगर हमें कह देते हैं सलमान सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब क्या सलमान यहाँ पर कोई यानी इस तरह की बात कह रहा है कि क्या वो ऑर्डर है? नहीं। नॉर्मली जिस वक्त सलमान कोई यानी कोई भी पर्सन आपसे कोई चीज कह रहा है तो वो रिक्वेस्ट की सेंस में, लेकिन ये रिक्वेस्ट भी नहीं लग रही, क्योंकि सलमान आपका फ्रेंड भी हो सकता है, छोटा भाई भी हो सकता है। अब वो आपसे यानी ये तो नहीं है कि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के सेंस में बोल रहा है, वाजिया तौर पे हमें लग रहा है। अगर तो मुझे यहाँ पे लगता है कि वो कह रहे हैं सलमान सेड प्लीज ब्रिंग, अब वो प्लीज का वर्ड कह रहा है तो मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल विजिबल है कि रिक्वेस्ट है। तब मैं कह दूंगी कि सलमान ने रिक्वेस्ट की है। अब यहाँ पर उसने एक सेंटेंस बोल दिया कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब ग्लास ऑफ वाटर मांग रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट विजिबल भी नहीं है, तो मैं कह दूंगी कि सलमान आस्क्ड। यानी हम नॉर्मल जिस वक्त कोई ऐसे सेंटेंसेस हम लोग सुनते हैं जिसमें विजिबल नहीं होता कि वो ऑर्डर कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम लोग वहां पर या तो टोल्ड का वर्ड या फिर हम लोग आस्क रिपोर्टिंग वर्ब में लगा देंगे। लेकिन अगर ये चीजें विजिबल होंगी तो हमें हर हालत में या फिर कमांड लगाना पड़ेगा या ऑर्डर लगाना पड़ेगा या रिक्वेस्टेड लगाना पड़ेगा। लेट्स से पहले हम सिंपल वे में देख लेते हैं कि कब हम लोग आस्क्ड या टोल्ड में चेंज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब आया है फादर सेड ओपन दी विंडो। अब फादर कह तो रहे हैं लेकिन इसमें कोई ऑर्डर का पहलू हमें नजर नहीं आ रहा कि जी फादर ऑर्डर दे रहे हैं। अगर तो विजिबल होता कि ऑर्डर दिया है तो फिर हम लोग यहाँ पर ऑर्डर कहते थे कि फादर ऑर्डर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे विजिबल ऑर्डर नहीं है, बस एक बात कह दी कि ये लग रहा है कि ये ऑर्डर की तरह है, लेकिन हर वक्त फादर ऑर्डर नहीं दे रहे थे। फादर की कही हुई हर बात ऑर्डर नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हम टोल्ड के साथ लेके चलेंगे। मैं यहाँ लिखूंगी फादर इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते वक्त अब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसे मैं टोल्ड में चेंज कर रही हूँ, ऑर्डर नहीं लगा रही, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो मैंने आपको लिखी हुई है कि ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट इज कंपल्सरी, यानी कहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ जरूरी है। ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में जरूरी है। यानी जब इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो ये चीज हम लोगों ने देखना है कि ऑब्जेक्ट जो सा है वो कहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में हम ऑब्जेक्ट जरूर लगाएंगे अगर चाहे हमारे पास डायरेक्ट जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो। यानी यहाँ पे था फादर सेड, अब फादर ने किस से कहा, ये यहाँ पर हम लोग डालेंगे, जरूर डालेंगे। और ये बात है कि जी
कौन सा ऑब्जेक्ट लगेगा? नॉर्मली हमारे पास थर्ड पर्सन हम यहाँ पर खुद से पुट इन करते हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थर्ड पर्सन लिखूंगी। फादर टोल्ड, किसको कहा? हिम या हर। ठीक है, फादर टोल्ड हिम। अब कोमा, इन्वर्टेड कोमास हटेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा टू। देन कोई यहाँ पर हमारे पास प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई हमारे पास एडवर्ब या फिर हमारे पास पोजीशन या टाइम के वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हुए, तो इसलिए मैंने कोई फर्दर चेंजिंग नहीं करनी, बल्कि इस सेंटेंस को इसी तरह से उतार लूंगी। ओपन दी विंडो। अब यहाँ पे देखें, मैंने तमाम रूल अप्लाई किए। मैंने यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया और मैंने उसके बजाय आस्क्ड या टोल्ड इस्तेमाल किया। फिर मैंने यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया और मैंने उसके बजाय टू लगा दिया। फिर मैंने लिखा हुआ था कि ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है, तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लगाया है। देन सेंटेंस उसी तरह से उतार लिया, मतलब तमाम रूल्स को मैंने अप्लाई किया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज सलमान सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब सलमान ने कहा है पानी का ग्लास ले आओ। अब क्या यहाँ पे सलमान रिक्वेस्ट कर रहा है? सलमान उसका छोटा भाई भी हो सकता है, सलमान जो सा है वो बड़ा भाई भी हो सकता है, सलमान फ्रेंड भी हो सकता है, कजिन, एनीवन। तो अब सलमान ने कह दिया कि जी ग्लास लेकर, पानी का ग्लास लेकर आओ, तो देखने में तो रिक्वेस्ट लग रही है, सलमान रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, विजिबल तो नहीं है। अब मैं क्या लिखूं? तो ऐसी सूरत में मैं यहाँ पर आस्क्ड का वर्ड इस्तेमाल करूंगी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को मैं चेंज करूंगी और मैं यहाँ पर आस्क्ड लगा दूंगी। और फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा है, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में आएगा, जबकि देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। थर्ड पर्सन फिर कोई सा लगा देती हूँ, सलमान आस्क्ड हिम, कोमा, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करूंगी, टू लगा दूंगी, ये रूल अप्लाई हो गया। देन ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ब्रदर सेड डोंट गो आउटसाइड। अब यहाँ पर भाई कह रहा है कि बाहर मत जाओ। किस भाई ने कहा? हो सकता है छोटे भाई ने मना कर दिया हो, नहीं भाई बाहर मत जाओ। हो सकता है छोटे भाई को मना किया हो मम्मा ने कि जी इसको रोको कि ये बाहर ना जाए। ठीक है, तो देखने में एडवाइस भी है, सजेशन भी है, लेकिन यहाँ क्या है? अब चीज क्योंकि अब लिखा ये भी जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर ना सजेशन लिख रही हूँ ना एडवाइस लिख रही हूँ। एक और चीज, यहाँ पे मना कर रहा है भाई, तो मैं फॉरबेड का वर्ड, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म होती है फॉरबिड, फॉरबेड और फॉरबिडन। ठीक है, तो मैं फॉरबेड भी इस्तेमाल कर सकती हूँ कि भाई ने मना किया, इस सूरत में भी ठीक होगा। लेकिन अभी मैं आपको सिंपल एक बता रही हूँ कि मैंने आपको कहा था कि जब कोमा, इन्वर्टेड कोमा रिमूव होते हैं तो हम टू या नॉट टू इस्तेमाल करते हैं। तो नॉट टू कब इस्तेमाल होता है ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये सेंटेंस लिख रही हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी कि ब्रदर सेड। अब मैं सेड को क्या कह दूंगी? ब्रदर आस्क्ड। कोमा, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करना है, लेकिन उससे पहले देख लें कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा है इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में होना जरूरी है। क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, मतलब मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। ब्रदर आस्क्ड हिम, कोमा, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करते हैं तो टू लगाते हैं, लेकिन मेरा इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है, यानी हमें मना किया जा रहा है। तो फिर क्या करना है? अब मैं डोंट के बजाय नॉट लगा दूंगी और उसके बाद फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा से हटेगा और टू लग जाएगा। देन गो आउटसाइड, फुल स्टॉप। ओके, आई थिंक आपको यहाँ पे इतना तो समझ आ गया होगा कि कब हम लोग जो सा है वो से या सेट को आस्क्ड या टोल्ड में इस्तेमाल करते हैं। यानी हमें ये चीज विजिबल होना चाहिए कि जिस वक्त ऑर्डर विजिबल ना हो लेकिन सेंटेंस ऑर्डर वाला लग रहा हो तो हम लोग टोल्ड लगा देते हैं, और जिस वक्त सेंटेंस जो सा है वो उसमें एडवाइस विजिबल ना हो लेकिन वो एडवाइस हो तो हम उसे आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, यानी हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की तरफ जिसमें वाजिया तौर पर
ऑर्डर, कमांड, सजेशन या इस तरह की चीजें दी हुई हो। ठीक है, अब मैं फर्स्ट सेंटेंस देखती हूँ कि द कैप्टन सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा पॉलिश माय शू। अब यहाँ पर भी पॉलिश माय शू हो सकता है ये विजिबल ना हो, लेकिन देखिए कह कौन रहा है, कैप्टन ने कहा है। जब आपका कोई भी सुपर इन कमांड पर्सन कोई आपको बात कह रहा है तो वो आपके लिए कमांड ही होता है, वो आपके लिए ऑर्डर ही होता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी विजिबल नहीं है, नॉर्मल टोन में भी तो कह सकते हैं। नहीं, ऐसी यानी इस रैंक पर जब कोई पर्सन आपसे बात करेगा तो वो उसका ऑर्डर ही होगा। ठीक है, इस तरह से बाज दफा कोई इस तरह की स्टेटमेंट हो तो के जैसे फॉर एग्जांपल अब टीचर कहती है कि गो नाउ एंड ब्रिंग दी कॉपीज फ्रॉम दी क्लास। अब गो नाउ, अभी अभी जाएं और लेकर आए। जब टीचर इस तरह की बात कह रही होगी तो आप टीचर को ये नहीं कहेंगे कि जी हम बाद में ले आते हैं, टीचर ने नॉर्मल टोन में बात की है। अगर अभी अभी आपने जाना है मतलब ये एक ऑर्डर का लेवल है। ठीक है, कि टीचर आपको ऑर्डर कर रही है। तो अब यहाँ पे अब सेंटेंस इसके अंदर बहुत विजिबल है कि हमें एक ऑर्डर दिया गया है, कैप्टन ऑर्डर दे रहा है कि उसके शूज को पॉलिश कर दो। अब ये ऑर्डर भी हो सकता है और कमांड भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सेंटेंसेस लिखेंगे कि दी कैप्टन, अब सेट यानी हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आ रहा है और सेट, तो हम सेट को चेंज करेंगे ऑर्डर के साथ। पहले मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि आस्क्ड या टोल्ड लगाना है, यानी हमारे पास ऑर्डर हो हम टोल्ड भी लगा सकते थे, लेकिन ऑर्डर विजिबल ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे टोल्ड लगाएंगे तो इट्स मीन दैट्स रॉन्ग। व्हेन इट विल बी राइट, जब आप यहाँ पे ऑर्डर का रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे ऑर्डर्ड। ठीक है, अब फिर देख रहे हैं यहाँ पर जिसको ऑर्डर दिया गया है ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, जबकि मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में जरूरी हो जाता है जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो द कैप्टन ऑर्डर्ड मी भी हो सकता है, मुझे ऑर्डर दिया, और हिम भी हो सकता है। यहाँ पे मैं मी लगा देती हूँ। कोमा इन्वर्टेड कोमास हटेंगे तो क्या लगाते हैं, जी, टू लगाते हैं। वेरी गुड। और देन पॉलिश माई शू, अगेन पॉलिश आ जाएगा। अब देखिए दोबारा से प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ, याद है मैंने आपको प्रोनाउन का टेबल बताया था। व्हाट वाज दैट, माय, माय इज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कैप्टन, कैप्टन यानी ही। ठीक है, तो टू पॉलिश हिज शू, फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन था, दैट्स व्हाई आई चेंज द प्रोनाउन। सॉरी, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। द ब्रदर सेड, ब्रदर ने फिर कहा। ठीक है, अब क्या मैं यहाँ पे क्योंकि भाई कह रहा है तो मैं यहाँ पे आस्क कर दूं। देखिए सेंटेंस देखिए, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस टाइम वो प्रॉपर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज का वर्ड उसने इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब ये विजिबल तौर पर रिक्वेस्ट हो रही है तो मैं यहाँ पर आस्क नहीं लगाऊंगी बल्कि रिक्वेस्टेड लगाऊंगी। ठीक है, द ब्रदर रिक्वेस्टेड, अगेन मी कर दें या फिर हिम कर दें, ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। द ब्रदर रिक्वेस्टेड मी, कोमास इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करेंगे और टू लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। देन प्लीज, अब क्योंकि आपने रिक्वेस्ट लगा दिया है तो प्लीज भी तो रिक्वेस्ट थी ना। जब हम लोग रिक्वेस्ट या इस तरह के कोई ना कोई रिपोर्टिंग वर्ब लगा देते हैं, फिर आगे जो आपके पास जो क्या कहते हैं इंटरजेक्शन के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, प्लीज हो गया, इस तरह के कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते हैं, उन एक्सप्रेशंस को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना, वो खत्म हो जाते हैं। तो द ब्रदर रिक्वेस्टेड मी टू, अब ब्रिंग आ जाएगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देख लें यहाँ पे रिक्वेस्ट विजिबल है, यहाँ पे ऑर्डर विजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द मदर सेड टू डॉटर गो एंड लाई डाउन फॉर रेस्ट। अब यहाँ पे मदर अपनी बेटी को कह रही है कि जाओ लेट जाओ और आराम करो। इसका मतलब है कि मदर अपनी बेटी को एडवाइस कर रही है,
उसको एक मशवरा दे रही है कि तुम जाओ जाके सो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मदर एडवाइज्ड, किसको किया, द डॉटर, कोमास इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे तो टू लग जाएगा, और बाकी सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा। ना यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है और ना ही यहाँ पर एडवर्ब इस्तेमाल हुए हैं जो कि पोजीशन या फिर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। समझ आ गई अब आपको कि जब आपके पास सेंटेंस में विजिट तौर पर ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस हो तो हम उसे कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ और सेंटेंसेस भी देख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइस। इससे पहले भी हम डोंट का एक सेंटेंस हम इनडायरेक्ट में बना चुके हैं जिसमें हमने सिंपल यहाँ पे नॉट टू लगा दिया था। अब यहाँ पे हम लोग नॉट टू नहीं लगाएंगे बल्कि हम लोग क्योंकि मना कर रही है टीचर किसी काम से, ठीक है, तो हम ये लोग यहाँ पे फॉरबिड, यानी जब हमारे पास किसी चीज से मना किया जा रहा होता है तो हम वहां पर फॉरबिड का वर्ड भी लगा सकते हैं। फॉरबिड अगेन मैं आपको बता रही हूँ इस सेकंड फॉर्म फॉर फॉरबिड, फॉरबिड मना करना, फॉरबिड मना किया, फॉरबिडन मना किया। द टीचर फॉरबिड, अब टीचर ने किसको मना किया, कॉमन सेंस है, टीचर जब मना कर रही है क्लासरूम में आके कह रही है तो स्टूडेंट्स को मना कर रही होगी, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन में या तो देम लगाएंगे या अब दी स्टूडेंट्स ही लगा दें। द टीचर फॉरबिड दी स्टूडेंट्स, अगेन कोमा इन्वर्टेड कोमास है तो यहाँ पर आप टू लगा देंगे। अब आप पूछेंगे मैम आपने नॉट टू क्यों नहीं लगाया, पहले तो आपने कहा था कि डोंट से स्टार्ट हो रहा हो तो हम लोग नॉट टू लगा देते हैं, यानी हम डोंट खत्म करते हैं तो हम लोग नॉट टू लगा देते हैं। हम नॉट टू भी लगा सकते हैं, चलिए मैं आपको इससे भी सेंटेंस बना दूंगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने फॉरबेड मना कर दिया, फॉरबेड का मतलब भी मना करना होता है। जब मना कर रही हैं तो किसी काम के करने से मना करेंगे, किसी काम के ना करने से मना नहीं करेंगे। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइस। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इस सेंटेंस को मैं नॉट टू से चेंज करूं तो आप क्या कह देंगे, अब यहाँ पे टीचर ऑर्डर कर रही है स्टूडेंट्स को, किसी काम के ना करने के लिए ऑर्डर कर रही है, तो हम कह देंगे द टीचर ऑर्डर किसको कर रही है, याद रखें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपके पास ऑब्जेक्ट होना रिपोर्टिंग स्पीच में जरूरी है। ऑर्डर दी स्टूडेंट्स, अब मैं लगाऊंगी नॉट टू क्योंकि मैं यहाँ पे डोंट को खत्म कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर पहले लगा दूंगी नॉट और देन टू मेक अ नॉइस। नाउ हैप्पी, अब मैंने नॉट टू के साथ भी सेंटेंस बना दिया है। Now come to the next sentence. The teacher said write first letter of sentence in capital, यानी अपने सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखें, यानी कैपिटल लेटर के साथ हमेशा स्टार्ट करना है। टीचर इंस्ट्रक्ट कर रही है। अब ये देखें टीचर या क्या यहाँ पे एडवाइस कर रही है, एडवाइस तो नहीं है, सजेशन भी नहीं दे रही। सजेशन तो वो होती है ना जो आपकी मर्जी है आप करते हैं या आप नहीं करते, यहाँ पर तो टीचर एक इंस्ट्रक्शन कर रही है, कोई प्रॉपर रूल्स हैं जिनको इंस्ट्रक्ट कर रही है, पढ़ा रही है और आपको बता रही है आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, द टीचर इंस्ट्रक्टेड किसको किया, यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मौजूद है दी स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पर अब ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को ही इंस्ट्रक्ट करेगी। द टीचर इंस्ट्रक्टेड दी स्टूडेंट्स, कोमास इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे तो टू लग जाएगा, टू राइट फर्स्ट लेटर ऑफ
सेंटेंस इन कैपिटल लेटर. Come to the next sentence. The poor man said, comma, but comma, sir, please help me. यहाँ पे आपने कोई चीज डिफरेंट नोट की है? क्या की है जी? यहाँ पर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, सर. अब मैं क्या करूं इस वर्ड का, सर? अब वो एक किस्म का मुखातिब किया जा रहा है किसी पर्सन को, कोई खास वर्ड. जैसे अक्सर योर हाइनेस कोर्ट के अंदर हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, या योर हाइनेस के अलावा हम लोग फिर कह रहे होते हैं कि योर ऑनर. ये भी हम कोर्ट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वर्ड, सर, मैम. या हम लोग जब अपने टीचर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तब हम वर्ड. अब अगर ऐसे वर्ड हमारे सेंटेंस में आ जाए तो हम क्या करें इन वर्ड्स का? ये तो सोचने वाली बात है ना जी. ये बात जहन में रखें कि जब भी हमारे पास सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जैसे योर हाइनेस, योर ऑनर, सर या मैम, तो हम उसे रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं. यानी हमने अपने रिपोर्टिंग जो स्पीच है वहां पर हम लोगों ने ये वाला रिस्पेक्टफुली वर्ड लगा देना होता है. तो ये इसकी कमी पूरी हो जाती है, फिर ये सर या मैडम जो सा होता है ये रिमूव हो जाता है. सो यहाँ पर सर को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिस्पेक्टफुली लगा देंगे. नाउ कम टू दी सेंटेंस के दी पुअर मैन. अब यहाँ पे सेट, हम सेट को किससे चेंज करें पहले हम देखेंगे. इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या, सर प्लीज हेल्प मी. अब प्लीज मतलब ये एक पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से, तो हम कह देंगे दी पुअर मैन रिक्वेस्टेड. किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, देखें, हेल्प मी, मुझसे, ठीक है. तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ही लगाऊंगी. दी पुअर मैन रिक्वेस्टेड मी. अब सर, क्योंकि मैंने रिपोर्टेड स्पीच में एक एक्स्ट्रा वर्ड सर आ गया है और उसको मैंने रिमूव करना है, तो अब मैं उसको रिमूव करूंगी तो मैं रिपोर्टिंग स्पीच में रिस्पेक्टफुली लगा दूंगी. दी पुअर मैन रिक्वेस्टेड मी रिस्पेक्टफुली, ठीक है. अब रिस्पेक्टफुली के बाद आगे कोमास, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करूंगी तो टू लगा दूंगी. और प्लीज क्योंकि रिक्वेस्ट है तो फिर रिक्वेस्ट की वजह से प्लीज ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया, ठीक है. आगे मेरे पास क्या रह गया, हेल्प मी. तो हेल्प की जगह हेल्प ही आ जाएगा और मी अगेन प्रोनाउन. याद है प्रोनाउन का मैंने आपको टेबल बताया था, क्या मैंने कहा था कि मेरे पास अगर फर्स्ट पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट पुअर मैन है तो यहाँ पे हेल्प हिम. अच्छा, इस अगले जुमले में द फादर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टडी हार्डर टू इम्प्रूव योर ग्रेड्स. अब ये वाला अगर मैं जुमला देखती हूँ तो फादर कह रहे हैं कि सख्त मेहनत करो ताकि तुम्हारे ग्रेड्स इम्प्रूव हो जाए. अब यहाँ पे फादर सन को एडवाइस भी कर रहे हैं, लेकिन देखें सन पर डिपेंड करता है कि वो मेहनत करता है या नहीं करता, ठीक है. तो ये एडवाइस से ज्यादा एक सजेशन है, यानी फादर की तरफ से एक मशवरा है कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो इम्प्रूव कर लेगा, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो नहीं इम्प्रूव करेगा, ठीक है. तो यहाँ पर सजेस्टेड का वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है. The father suggested. अच्छा, अब सजेस्टेड के बाद में कोमास इन्वर्टेड कोमास को हटाऊंगी तो यहाँ पर क्या लगाऊंगी, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है. ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल दिए थे, यानी एक्सेप्शंस थी कुछ के जब हमारे पास सेंटेंस में कुछ इस तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जो के सजेशन लग रही हो, या अगर हमें वो कोई बात रिकमेंड की जा रही हो, ठीक है, हमें ये इंप्रेशन मिल रहा हो, तो हम लोग फिर वहां पे जब सजेस्टेड लगाते हैं तो सजेस्टेड के बाद हमेशा दैट इस्तेमाल होता है, टू इस्तेमाल नहीं होता. रिकमेंडेड के बाद दैट इस्तेमाल होता है, टू इस्तेमाल नहीं होता, चाहे वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो. वैसे तो मैंने आपसे कह दिया कि जी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है सिंपल टू लगा दें,
लेकिन टू नहीं लगेगा जब आपके पास गिवन सेंटेंस जो है वो या तो सजेशन हो या फिर वो रिकमेंडेशन हो, यानी कोई चीज रिकमेंड की जा रही हो या सजेस्ट की जा रही हो, तो इस सूरत में हम लोग कभी भी टू नहीं लगाते बल्कि दैट लगाते हैं। और दूसरी बात कि सजेस्टेड या रिकमेंडेड के बाद ऑब्जेक्ट भी नहीं आता, या कि आप किसको सजेस्ट कर रहे हैं, किसको रिकमेंड कर रहे हैं, ये लिखना जरूरी नहीं होता या ये नहीं लिखा जाता। तो जैसा कि यहाँ पे है दी फादर सेड, अब बात उन्होंने नॉर्मली अपने बेटे से ही की होगी, लेकिन आप नहीं लिखेंगे दी फादर सजेस्टेड हिज सन, यानी वो अपने बेटे को सजेस्ट करें, ये लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा बल्कि सजेस्टेड दैट आ जाएगा कि जिससे जिसको सजेस्ट किया जा रहा है। तो दी फादर सजेस्टेड दैट, यानी मेरे पास कोमास इन्वर्टेड कोमास रिमूव होंगे तो उसकी बजाय दैट लग जाएगा। ठीक है, दी फादर सजेस्टेड दैट, और आगे आपके पास सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा, स्टडी हार्डर टू improve your था, अगेन सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन कॉमन सेंस किससे बात करा होगा, सन से, सन मतलब ही, तो टू इम्प्रूव हिज ग्रेड्स। बस हम लोग कुछ और सेंटेंस भी कर लेते हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस में थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं, है तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ही आ रहे हैं, लेकिन इसमें जैसे हमने प्रीवियस में एक सेंटेंस किया था जिसमें सर का वर्ड ऐड कर दिया था, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास वर्ड्स आ जाते हैं कि योर हाइनेस, यानी आपके पास जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर सर, मैम, योर हाइनेस, योर ऑनर, इस तरह के वर्ड्स ऐड हो रहे होते हैं जो हम किसी को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम लोग वहां पर रिपोर्टिंग जो स्पीच होता है वहां पर हम लोग रिस्पेक्टफुली का वर्ड ऐड कर देते हैं, तो ये वाले वर्ड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमें हमारे पास कुछ फर्दर एक्सेप्शंस भी होती हैं जो हम लोगों ने जहन में रखनी है कि अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शंस आ जाए तो हम लोग उनको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है कि दी मदर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा इफ यू गेट लेट कोमा कॉल मी इंस्टेंटली, यानी अगर तुम लेट हो जाते हो तो मुझे जल्दी से कॉल कर देना। अब यहाँ पे देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे या तो कोई सवाल है, ठीक है, कंडीशन या सवाल लग रहा है, लेकिन हालांकि ऐसा है नहीं है। बेसिकली मदर बात कर रही है कि कॉल मी इंस्टेंटली, मुझे कॉल करना, ठीक है ना, यानी कॉल करना यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही आता है। अब हम इसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इसके लिए हम कर देंगे दी मदर। अब क्या यहाँ पे सेट लगेगा, क्या मदर यहाँ पर क्या कहते हैं कोई बात कह रही है। अब इफ यू गेट लेट कॉल मी इंस्टेंटली, यानी किस्म का वो अपने बेटे को एडवाइस कर रही है, ठीक है, एडवाइस किया जा रहा है कि तुमने क्या करना है। ठीक है, दी मदर एडवाइज्ड, अब मदर किसको एडवाइस करेगी, नॉर्मल सी बात है अपने बेटे को करेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। दी मदर एडवाइज हिज सन, अब यहाँ पे कोमास इन्वर्टेड कोमास को जब हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूल के अकॉर्डिंग टू लग जाएगा। द मदर एडवाइज हिज सन टू। अब क्या करना है, क्योंकि हमने इस सेंटेंस में देखना है बेसिक क्या बात है जो की जा रही है, तो मदर कह रही है कि कॉल मी इंस्टेंटली, यानी ये इसका बेसिक है। यानी जब कोई ऐसा सेंटेंस जो आपके पास जो इफ वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, कंडीशन टाइप लग रही है, तो आपने देखना है कि उसके जो क्लॉज इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जो क्लॉज इम्पेरेटिव की तरह है उसको आप पहले ले आएंगे, यानी आप कहेंगे दी मदर एडवाइज्ड हिज सन टू कॉल। यहाँ पे मी लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे था मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट से चेंज, याद है आपको प्रोनाउन रूल, ठीक है ना, आप वो चेक कर ले तो कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट माई मदर है मतलब हर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉल हर इंस्टेंटली। अब आ जाएगा
कि इफ यू गेट लेट, तो हम कॉल हर इंस्टेंटली। इफ यू, सेकंड पर्सन चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट क्या था, हिज सन, यानी ही हो गया। तो इफ ही गेट, यहाँ पे देख लें टेंस इस्तेमाल हो रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होता। देखिए इम्पेरेटिव में मैंने टेंस चेंज नहीं किया, मैंने यहाँ पर कॉल हर इंस्टेंटली वैसे का वैसे ही लगा दिया था। लेकिन इसके बाद इफ़ यू गेट लेट, यहाँ पे देखें ये एक टेंस प्रॉपर तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो टेंस चेंज करूँगी। दिस इज़ नॉट द इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये एक सिंपल टेंस इस्तेमाल हो रहा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या रूल था टेंस चेंज का, ठीक है। इंडेफिनिट प्रेजेंट में है तो मैं उसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर लूँगी। तो क्या हो जाएगा कि इफ़ ही गेट है तो यहाँ पे हो जाएगा पास्ट में गॉट लेट, फुल स्टॉप। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस के द क्लास फेलो सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा वुड यू प्लीज हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया है, अगर खाली होता प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो तब तो मुझे क्लियर हो जाता है कि हाँ जी प्लीज के साथ हुआ है तो रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अब क्या खास बात आ गई है कि वुड यू प्लीज, यानी प्रॉपर इस तरह का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। याद रखें वुड यू प्लीज जो सा है ये आपको जब, यानी मोर पोलाइटनेस जब आप होके किसी से रिक्वेस्ट करते हो, यानी मोर पोलाइटली रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास सेंटेंस में वुड यू प्लीज का वर्ड इस्तेमाल हो रहा होगा, मतलब आपने वेरी पोलाइटली को इंक्लूड कर देना है रिपोर्टिंग स्पीच में। क्या इंक्लूड करना है, वेरी पोलाइटली। कब इस्तेमाल करना है, जब वुड यू प्लीज, अगर खाली प्लीज होता तो मैं रिक्वेस्ट खाली लिख देती, ठीक है। लेकिन अब वुड यू प्लीज है तो इसमें मैं वेरी पोलाइटली को ऐड करूंगी। जैसे मैंने सर को जब स्किप किया था तो मैंने रिस्पेक्टफुली ऐड कर दिया था, क्योंकि ये वेरी यानी मोर पोलाइटनेस शो हो रही है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, दी क्लास फेलो, अब सेड नहीं है रिक्वेस्ट है, प्लीज वाला है ना इंपेरेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट है, ठीक है। द क्लास फेलो रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, ठीक है। उसने किससे रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्टेड मी। अब क्योंकि वुड यू था तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, वेरी पोलाइटली, अंडरस्टूड। उसके बाद वही रूल अप्लाई कर देंगे, कोमास इन्वर्टेड कोमास को हम लोग रिमूव करेंगे तो टू लग जाएगा, और आगे हेल्प, हेल्प मी फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट क्लास फेलो है तो हेल्प हिम। यहाँ पे देखें दिस, दिस क्या आ गया, पोजीशन वर्ड आ गया, पोजीशन ऐसा वर्ड आया जो पोजीशन को शो कर रहा है। तो मैं क्या कह दूंगी कि हेल्प हिम सॉल्व दैट क्वेश्चन। क्लियर। अब come to the next sentence. The colleague said, comma inverted comma, would you like to share your lunch with me? अब colleague जो सी है वो अपने फेलो से कह रही है कि क्या तुम अपना लंच मेरे साथ शेयर करोगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो कोलीग रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन याद रखें जब आपके पास सेंटेंस में वुड यू लाइक टू का वर्ड इस्तेमाल हो जाता है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें वुड यू लाइक टू इस्तेमाल हो रहा होता है तो उसमें आप बेसिकली या तो किसी पर्सन को आप इनवाइट करते हो कि वो आए, ठीक है। यानी आपने अगले पर्सन को आपने इनवाइट किया है कि वो आपके पास आए और वो काम करे। और अगर आप इनवाइट नहीं कर रहे होते तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उस पर्सन को
ऑफर कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आप इनवाइट नहीं कर रहे तो यानी या तो आप ऑफर कर रहे हो या आप इनविटेशन किसी को कोई दे रहे हो। अब यहाँ पे देखें, वुड यू लाइक टू शेयर योर, अब क्या कर रहे हैं आप, इनवाइट कर रहे हैं कि आओ, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कहेंगे ना, वुड यू लाइक टू गो विद मी टू बाजार, कि तुम मेरे साथ बाजार चलोगे। अब यहाँ पे आप इनवाइट करो कि मेरे साथ कहीं चलो, ठीक है। यहाँ पे आप ऑफर नहीं कर रहे, ठीक है। या फिर आप कह दो कि वुड यू शेयर, यहाँ पे आप उसको ऑफर कर रहे हो कि क्या मेरे साथ शेयर करोगे, ठीक है। तो या तो ऑफर लगेगा या इनवाइट लगेगा। मैं यहाँ पर ऑफर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वो ऑफर कर रही है। द कोलीग ऑफर, अब उसने किसको ऑफर की है, ऑफर मी टू शेयर, यू है तो मी मैंने लिख दिया, माय लंच विद मी फर्स्ट पर्सन, द कोलीग, हर या हिम में लिख देंगे। क्लियर। अब मैंने आज के उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक दफ़ा हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त हम लोग नॉर्मली रूल ये है कि जब भी हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, उसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब किस किस से चेंज होता है कि अगर तो हमारे पास विजिबल ना हो कि वो रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, तो हम लोग, अगर तो रिक्वेस्ट है तो हम आस्क से चेंज कर देते हैं और ऑर्डर है तो हम लोग टोड लगा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको फिर सेंटेंसेस डिफरेंट बताए थे जिसमें विजिबल था कि वो ऑर्डर था या रिक्वेस्ट थी, कमांड था, आइज थी, इंस्ट्रक्शन थी, एडवाइस थी, या फिर रिमाइंड किया जा रहा था, फॉरवर्ड किया जा रहा था, या फिर कोई सजेशन थी या फिर कोई रिकमेंडेशन थी। यानी अगर इस तरह के कोई भी आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ रहे हो तो हम लोग यही वाले वर्ड्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन मैंने क्या बता दिया था कि अगर हमारे पास सजेस्ट आता है या रिकमेंड आता है, ठीक है, तो सजेस्टेड दैट होता है और ऑब्जेक्ट नहीं लगता, और रिकमेंडेड दैट होता है और सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं लगता। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी वर्ड्स आपके पास आ रहे होते हैं तो उसके बाद हम लोग कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर लगाते हैं और टू ऐड करते हैं, कोमास और इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके, ठीक है। और अगर डोंट के साथ इस्तेमाल हो रहा होता है तो या तो हम लोग फॉरबेड का वर्ड लगा देते हैं, तो फिर हम लोग टू के साथ सेंटेंस आगे बना देते हैं। और अगर मैं फॉरबेड नहीं लगा रही तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं नॉट टू लगा दूंगी, ठीक है। आज के सेंटेंसेस मैंने आपको ये भी बताया कि बाज़ दफ़ा हमारे पास कुछ वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जैसे योर हाइनेस, योर ऑनर, सर या मैम, तो हम इन वर्ड्स को जिस वक्त रिपोर्टेड स्पीच में स्किप करते हैं या रिमूव करते हैं तो हम रिपोर्टिंग स्पीच में इसके बजाय रिस्पेक्टफुली ऐड कर देते हैं। आज की इसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि जिस वक्त हमारे पास सेंटेंस में अगर वुड यू प्लीज़ का वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है तो हम इसे वेरी पोलाइटली के साथ चेंज कर देते हैं, और वेरी पोलाइटली हमारे पास कहाँ पर आ जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है। और जिस वक्त हमारे पास वुड यू लाइक होता है तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब जो सा है उसको हम लोग ऑफर्ड के साथ या फिर हम उसको इनवाइटेड के साथ चेंज करते हैं। होप सो कि आज आपको के लिए ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। काइंडली एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। कुछ भी आपको एम्बिगुअस लगे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हेयर फॉर यू। जज़ाकल्लाह।